Hello friends, good morning to all of you. Myself Manisha Patel, KS Javeri Commerce College Gad in Vimla Vidyalay. Welcome to Vimla Vidyalay e-classes platform. Today we have to talk about chapter number 2, ratio analysis, subject management account, BCom Sem 5. Here we have to talk short sum. In our previous lecture we have to discuss big sums in university exams. Okay, now continue short sums. First, sum number 3rd, A. Let's start. Page number 162. Latest examination. Opening stock is given 29,000. Okay. Purchase is also given 2,42,000. Sales 3,20,000. Gross profit 33, 1/3% on a cost. Calculate the stock turnover ratio. Okay. First, what we see के first what find out stock turnover ratio. Okay. Now stock turnover ratio is equal to stock turnover ratio cost of goods sales divided by average stock. Okay. Here cost of goods sold, cost of goods sales is not given here. Let's see, देख लेते हैं. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, ग्रोस प्रॉफिट, ये सब हमें यहाँ पे दिया है. यानी वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेल्स. हियर कॉस्ट ऑफ सेल्स हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं उसका क्लू दिया है. देख लो, हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने का. कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस जीपी यानी ग्रोस प्रॉफिट. सेल्स में से जीपी डिडक्ट करें हम लोग तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल सकता है. सेल्स तो दिया है यहाँ पे लेकिन जीपी नहीं दिया, ग्रोस प्रॉफिट हमें यहाँ पे नहीं दिया. तो क्या करेंगे हम लोग? ग्रोस प्रॉफिट को फिर से फाइंड आउट करना है. तो ग्रोस प्रॉफिट के लिए हमें यहाँ पे दिया है 33 1/3 ऑन कॉस्ट. ठीक है. देखो, आपको आगे FY BCom, SY BCom यानी TY BCom में भी आपको ये फॉर्मेट याद ही होगा कि हम लोग जब भी सेल्स ऑन कॉस्ट, सेल्स ऑन इनवॉइस यानी सेल्स हम लोग जब जो भी अमाउंट फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास वो फॉर्मेट था. उसमें लिखा था कि अगर आपको कॉस्ट पे कुछ अमाउंट फाइंड आउट करनी है या सेल्स पे अमाउंट फाइंड आउट करनी है
तो आपका वो फॉर्मूला था, मैं बोलती हूँ आपको, जब 20 होता है तो तब उसके पर कॉस्ट ऑन सेल्स ऑन 25%, 20 है 25%, 25 है 33 अपॉन 1/3, बट 33 1/3 है 50%, 50 है 100%। आपको याद आया? ये हमने आगे जो कंसाइनमेंट अकाउंट है हमारा, प्रोसेसिंग अकाउंटिंग, आगे कितने सारे चैप्टर थे उसमें हमने ये सुना था। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग को अगर वो फॉर्मेट याद हो तो हम लोग कर सकते, अगर नहीं याद तो हम लोग इक्वेशन रख के भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स और एवरेज स्टॉक। Cost of sales is equal to sales minus gross profit। सेल्स दिया है 3,20,000, यहाँ पे जीपी हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सी, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमें यहाँ पे कुछ क्लू दिया है, हिंट दी है, तो देखते। सपोज उन्होंने क्या बताया है, देख लेते हैं। उन्होंने यही बताया कि आपका जो जीपी है, आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है 33 1/3% ऑन अ कॉस्ट, इतना हमें दिया है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है कॉस्ट पे इतना है, लेकिन हमें यहाँ पे सेल्स पे फाइंड आउट करना है। तो सपोज कॉस्ट हमने एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट यानी पड़तर 100 है, उसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करते हैं। प्रॉफिट हमारा कितना है 33.33, 1/3% है, तो इसका होगा 33.33। तो कॉस्ट में हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आपने देखा था गुजराती में, हमने लोगों ने देखा था कि पड़तर प्लस नफा इज इक्वल टू सेल्स, यानी वेचान होता है या नहीं होता? इसी हिसाब से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। 100 प्लस 33.33 इज इक्वल टू 133.33। ओके, तो इसी हिसाब से हम लोग अपनी इक्वेशन रख सकते हैं। कैसे रख सकते? अगर हमारे पास सेल्स 133.33 है तो सेल्स हमारे पास कितना है 3,20,000। 3,20,000 हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 33.33। अगर प्रॉफिट 33.33 है तो हमें कितना मिल सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं यहाँ पे 33.33 इंटू 3,20,000 डिवाइडेड बाय 133.33, यानी कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिल सकता है 80,000। ओके, समझ में आया मैंने क्या किया? एक इसी हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा इक्वेशन रख के भी हम लोग अपना ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा मिला ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, एक इसी हिसाब से कर सकते हैं, और दूसरी रीत से हमें करना है तो क्या करेंगे हम लोग? और अगर ऑन द कॉस्ट $33 1/3 हो तो सेल्स पे कितना होगा 25%। ये हमारा जो फॉर्मेट है जो हमें याद होगा तो उसी हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं।
हमारे पास सेल से 3,20,000, उसका 25% हमने करा तो 80,000 हमें सेल्स मिल सकता है। यानी मैंने क्या किया, जो मेरी कॉस्ट पे परसेंटेज टकावारी थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने सेल्स की टकावारी में, और सेल्स की अमाउंट तो मुझे दे दी है 3,20,000, तो सेल्स की अमाउंट 3,20,000 है और उसकी परसेंटेज 25% मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो मिला मुझे 80,000। ठीक है, इसी हिसाब से भी मैं ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकती हूँ। ये जो दोनों वे है, आप जो चाहे वो अप्लाई करके ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कितना मिला मुझे ग्रोस प्रॉफिट, 80,000। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 80,000 ग्रोस प्रॉफिट, 3,20,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू 2,40,000। ये हमारा है ग्रोस प्रॉफिट। ओके, नाउ ग्रोस प्रॉफिट हमें मिल गया। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मुझे मिल गया 2,40,000। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। लेकिन मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो मुझे वो भी फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक देखते हो यहाँ मेरे टेक्स्ट बुक में क्या कुछ दिया है इंफॉर्मेशन। हाँ, ओपनिंग स्टॉक और परचेज दिया है, देख लो। मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड आउट किया तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट मिल गई, और परचेज और क्लोजिंग स्टॉक किस में आता है, कौन से फॉर्मूला में क्लोजिंग स्टॉक होता है, जिस हिसाब से हम लोग वो फॉर्मूला का क्लोजिंग स्टॉक का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक दैट, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसी हिसाब से हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल सकता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक मिल गया तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज स्टॉक। ओके, देखते हैं यहाँ पे एवरेज स्टॉक is equal to opening stock plus closing stock divided by 2. Okay, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हियर 29,000, क्लोजिंग स्टॉक मुझे नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया लेकिन परचेज दिया है। तो मैंने क्या किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसी हिसाब से मैं कर सकती हूँ। देखो, ओपनिंग स्टॉक मुझे मिला है 29,000, परचेस यहाँ पे दिया है 2,42,000, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक मैंने ऐसे ही लिया। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स मैंने फाइंड आउट किया था आगे, कितना मिला था मुझे, 2,40,000। ओके, 2,40,000। तो मैं क्या करूँगी, 29,000 प्लस 2,42,000 दोनों को मैं ऐड करूँगी, दोनों को मैं क्या करूँगी, प्लस करूँगी। तो मुझे मिलेगा 2,71,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे तो 2,40,000 है ही, वो लिख लेती हूँ। फिर 2,40,000, सॉरी, ये जो अमाउंट है
उसी को मैं यही रखूंगी, लेकिन ये इस इक्वल टू के इस साइड है उसको यहाँ पे ला देती हूँ और इसको यहाँ पे, यानी माइनस क्लोजिंग स्टॉक है वो प्लस हो जाएगा। ये जो अमाउंट है इसी साइड रख के इसको यहाँ पे मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितना मिला, 2,71,000 माइनस 40, 31,000, ये मुझे मिला क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह मैं क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सकती। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ क्लोजिंग स्टॉक 31,000, ओके, डिवाइडेड बाय 2 यानी 60,000, 60,000 यानी डिवाइडेड बाय 2 30,000। ये मुझे क्या मिला, एवरेज स्टॉक मिला। ओके, देख लो आगे जो एवरेज स्टॉक मुझे मिल गया तो उसमें ये फॉर्मूला में मैं अप्लाई कर देती हूँ अपने ये जो फॉर्मूला है उसमें। एवरेज स्टॉक मुझे मिला 30,000 यानी 2,40,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इज इक्वल टू 8 टाइम्स। मैंने क्या किया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो को मुझे फाइंड आउट करना था। मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, उसी का फॉर्मूला यूज करके, मेरे पास दोनों की अमाउंट नहीं थी तो फिर मैंने सोचा कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे मिल सकता है, सेल्स में से अगर जीपी माइनस करे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल सकता है। तो सेल्स तो था लेकिन जीपी नहीं था, लेकिन जीपी का कुछ क्लू दिया था, उसमें हमें बताया था कि जो हमारे पास प्रॉफिट दिया है वो ऑन द कॉस्ट पे दिया है और हमें फाइंड आउट करना है ऑन सेल्स पे। ठीक है, तो वो अगर हमने आगे हमें जो ये फॉर्मेट याद होगा कि ऑन कॉस्ट, ऑन सेल्स 25%, 25%, 33 1/3, 50%, 50 है, 100%। अगर ये इनवॉइस वाला और कॉस्ट वाला यानी सेल्स और कॉस्ट वाला हमें जो फॉर्मेट याद हो तो ठीक है, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कॉस्ट पे 33 1/3 दिया है तो सेल्स पे होगा 25%। ये फॉर्मेट अगर हमें याद है तो हम ऐसे हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो सेल्स है 3,20,000 इंटू 25%, तो हमें डायरेक्टली जीपी मिल सकता है। बहुत ही इजी है ये, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठ गए और आपको यही याद ना हो कि कॉस्ट पे 33 1/3 था, तभी ऑन सेल्स पे कितना होगा, मुझे तो याद ही नहीं, मैं भूल गई, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास ये सेल्स की अमाउंट चाहिए। तो फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको एज्यूम करना है। अगर ये फॉर्मेट याद ना हो तो आपको जीपी, सपोज के कॉस्ट 100 हो, प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे तो हमें सेल्स मिलता है, तो सेल्स अगर मिला तो जब भी सेल्स की परसेंटेज भी दी और उसकी अमाउंट भी दी तो हम लोग प्रॉफिट पे इक्वेशन रख के इजीली हम लोग ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, आप कैलसी में करने जाओगे तो आपको कुछ पॉइंट में कम या ज्यादा मिलेगा, जैसे कि 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज ऐसे कुछ डिफरेंसेस हो गए। ठीक है, तो हमें 80,000 समझना है, 1-2 रुपीज का डिफरेंसेस हमें देखना नहीं है। ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग ये सम देखें। आगे मैं आज आपको कुछ ऐसे सम देने वाली हूँ जो सम आपको घर पे करने हैं। ओके, तो हमारे जो भी आगे हमने जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम में जो 14-15 मार्क्स के जो सम्स आते हैं वो हमने कम्प्लीटली कर लिए हैं। अभी हम लोग शॉर्ट सम्स देख रहे हैं, लेकिन आपको घर पे ये सारे सम्स करने हैं। मैं आपको जो दे रही वो आपको श्रीनाथ, देन 4th नंबर प्रणव, 7 राधिका, उसके अलावा
33, अंजलि 1 नंबर, अशोक 29, ये सब प्रैक्टिकल के सम से, अर्पित 35, कबीर आगे 12 नंबर, विरल 9, अंजना 11, जमुना 13, HR 16, राही 17, कानन 28, रूपा 10 नंबर, कैलाश ओके। आगे 25, सलोनी 90, बंटी 10, लेटेस्ट एग्जामिनेशन 36, निधि 8 नंबर, अनुपम 37 नंबर, अमी देन 5 नंबर, सेफ्रॉन। ये सारे सम्स आपको अपने टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं जो यूनिवर्सिटी में आएंगे। मैंने इसमें से कितने सारे सम्स आपको करवा दिए, लेकिन जो बाकी है वो सम्स आपको घर पे करने हैं, ठीक है। ये सारे सम्स अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते, लेकिन आपके नोटबुक में मुझे ये पूरे सम्स चाहिए। यानी कि आपके जो इंटरनल एग्जाम में आपको जब भी असाइनमेंट देना होगा मुझे, तो आपको पता है मैं आपको असाइनमेंट नहीं देती, उसके समय मैं आपसे आपके पास जो भी आपका टेक्स्ट बुक आपका जो बुक होता है वो मैं चेक करती हूँ। तो ये पूरे सारे सम्स मुझे आपके बुक्स में कंप्लीटली चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे